हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। आज गाइस करते हैं, जैसे कि वैलेंटाइन वीक है तो आज हम देखते हैं व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ के लिए भगवान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, बिकॉज जैसे कि अभी आप लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को अभी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं एंड ये जो अभी समय चल रहा है जिसको वैलेंटाइन वीक कहा जाता है, तो इसमें ऑफ कोर्स आप लोगों को अपने लव लाइफ, अपने चीज़ों के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, आपको जानने का मन होगा, आपको क्लैरिटी चाहिए ऑफ कोर्स। इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं एंड साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना है। ऑफ कोर्स कल जिन्होंने देखा है फेयर एंड गुड, एंड जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं कह रही हूँ, फाइनली आप लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से हमने हमारा वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। प्लीज़ गो एंड चेक द कम्युनिटी। आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगा जहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली अपने पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हो। साथ में अभी वैलेंटाइन डे के लिए टिल 14/5 ऑफर्स में रीडिंग्स हो रहे हैं, तो आपको वो पोस्ट भी वहाँ पे मिल जाएगा, तो गो एंड चेक इट आउट। इवन आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको वैलेंटाइन डे के लिए जो स्पेशल रीडिंग्स है वो आपको मिल जाएगा। जिनको भी ऑफर्स में रीडिंग चाहिए टिल 14/5 आप लोग अपनी रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लव लाइफ। एंड आज हम 3 पाइल्स रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल में ए से आई होंगे आप लोगों के इनिशियल, सेकंड पाइल में जे से आर एंड थर्ड पाइल में एस से जेड होंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जाइए टाइम स्टैम्प्स में अपनी रीडिंग को देखिए, अपने टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कीजिए, गो एंड चेक आउट द रीडिंग कि आपको डिवाइन इस वक्त क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। फाइल नंबर 1 जिनके भी नेम के इनिशियल्स ए से आई के बीच में है, तो दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए गॉड्स का क्या प्लान है। आपका लव लाइफ का अभी जो भी सिचुएशनशिप है उसके लिए गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप का अभी करंट सिचुएशंस क्या चल रहे हैं। क्या आप लोग सिंगल हो या कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में हो, आप लोगों का अभी का करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, व्हाट इज देयर प्लान फॉर यू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जीज निकाल रही हूँ कि आप लोगों के क्या मैसेजेस है, आप लोगों को डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों के सिचुएशनशिप अभी तक रहे हैं, डिवाइन मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशनशिप रहे हैं इन योर लव लाइफ। मुझे इस वाले पाइल के लिए ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने लव लाइफ में इश्यूज फेस करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं। यहाँ पे आप लोग हमेशा एक गिवर की एनर्जी में रहे हो, लेकिन आपको कभी भी वो रिटर्न एनर्जी नहीं मिली है। हो सकता है कुछ लोग के यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, वो आपको आज तक मिला नहीं कहीं पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है नॉट कमिटेड। सी, मैंने कहा है ना अभी कि आप लोगों को वो कमिटमेंट मिला नहीं है सामने से, तो पहला कार्ड ने हमें वो क्लैरिफाई कर दिया। सेकंड है सोलमेट्स ओनली। ओके, बस मैं थोड़ा कंडीशन देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या हो रहा है। डिमांडिंग, ओके। वन मोर, मैं एक लेना चाहती थी, दो आ गए, तो चलिए दोनों ही लेते हैं। नॉट टॉकिंग एंड जजमेंट। तो आपका अभी तक का लव लाइफ में क्या सिचुएशनशिप रहा है। ठीक है, अभी तक आप जो भी एज के अभी हो, ठीक है, माइट भी आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, माइट भी आप लोगों की अभी ऑलरेडी मैरिज के लिए एज हो रही है, जो भी आपका सिचुएशनशिप है। टू मच, यस। तो दिस इज द थिंग। अभी मैं जितना देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी में, आप लोगों ने अभी तक हर रिश्ते में आप लोग सिर्फ देते गए हो अपनी तरफ से, इन योर लव लाइफ स्पेशली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लव लाइफ टुडे, वी आर डूइंग योर लव रीडिंग। तो यहाँ पे यही मैसेज ज़्यादा आ रहा है कि आप लोग हमेशा देते गए हो, तो वो मैं शफलिंग के टाइम में मैं आप लोगों को बता रही थी। यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ ऑल एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। यस, यहाँ पे यही चीज़ें हो रही कि आज तक आप सिर्फ देते आए हो सामने वाले को। ठीक है, आप सामने से जाके अपना जेस्चर्स दिखाते हो हर रिश्ते में,
भले ही वो आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता हो या आपके लव रिलेशनशिप में हो, हमेशा आप सामने से जाके पहले से ही अपने आप को आप डिफेंड करते हो हर चीज़ में। वो आपका अभी तक का एनर्जी रहा है। यहाँ पे क्या है, नो कमिटेड का कार्ड आया है। ऑलवेज चेजिंग्स और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। यस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है कि यू डिमांड मोर, ठीक है। आपको हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग अलग हो, ठीक है, बिकॉज आजकल क्या होता है लोगों के, ये सबको ही पता है, मैं अभी वो सब तो एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सम अप करके बता देती हूँ ब्रीफ में कि आजकल क्या होता है, लोगों का एक डिमांड होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे वैसे, एंड अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कुछ चीज़ें फिट नहीं आती है, ठीक है। तो वो एक आपको एक ऐसी एनर्जी में डाल देते हैं, दैट इज़ योर डिमांडिंग एनर्जी, कि यू वांट दिस एंड दैट एवरीथिंग, जो कि आपको एक पर्सन से कभी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में आप एडजस्ट भी नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज, आई एम टेलिंग अबाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए जो आप लोग नहीं कर रहे हो। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ होगी, बहुत सारे लोग देखेंगे, ज़रूरी नहीं है हर वो पॉइंट सिर्फ एक पर्सन के साथ ही रेजोनेट हो। बहुत सारे लोग देखेंगे जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, जस्ट स्किप द पॉइंट। आप लोग वो नहीं करते हो, आप लोग उस पॉइंट को भी जोर ज़बरदस्ती अपने लाइफ में लेते हो, ठीक है। फिर कुछ भी आप लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हो, आते हैं मेरे पास वैसे कमेंट्स भी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो जस्ट टेक योर एनर्जी, वही है। एंड सी, सोलमेट्स ओनली का कार्ड है। यू हैव मैनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, डियर्स नॉट जस्ट वन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, आप लोग अगर कोई रिश्ते में प्रॉब्लम्स आप लोगों को है, तो आप उस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आप रेडी नहीं हो, आप उसी में एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरा पर्सन ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके लिए और भी चीज़ें आगे है, यू डिजर्व बेटर, ठीक है। अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट राइट नाउ, बिकॉज ये चीज़ें आपके रही है। आपके आसपास बहुत सारे सोलमेट्स, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो आपको हर वो चीज़ दे रहे हैं जो आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस कर रहे हो कि आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दैट, ठीक है। एक वो एनर्जी है यहाँ पे। नॉट टॉकिंग का भी कार्ड है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का प्रॉब्लम, कि आप लोगों को जो चीज़ चाहिए सामने वाले पर्सन से, आप वो चीज़ खुल के नहीं कह पाते हो। प्लीज़ वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप सामने वाले को कुछ कहोगे तो वो पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे, मतलब आप अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो, एंड इसके लिए आपके रिश्ते नहीं बनते हैं। एक तो आप लोग ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हो, स्टॉप डूइंग दैट। दूसरी चीज़, आप अपनी प्रायोरिटीज को पहले नहीं रखते हो, लैकिंग सेल्फ लव, यू पीपल आर लैकिंग सेल्फ लव। आप खुद से प्यार कर ही नहीं पा रहे हो, तो दूसरे आपसे क्यों प्यार करेंगे। मेरे कहने का मतलब वो है जो आप लोग अभी इवन फेस कर भी रहे हो। दूसरा है जजमेंट। डोंट बी टू क्विकली टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम ए फेयर चांस। यहाँ पे आते हैं जजमेंट की बात। हम लोग बहुत ही इजीली क्या करते हैं, सामने वाले को जज कर देते कि ये पर्सन सही नहीं, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, वैसे बिहेव किया, ये किया, वो किया। क्यों किया, क्यों हो रही है आपके साथ वो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी गलती है, मैं ये कह रही हूँ माइट भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिसके ऊपर आपको काम करना है। बिकॉज अगर आपको मल्टीपल रिलेशनशिप से सेम प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज डियर विच यू नीड टू वर्क। कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपको काम करना है। या तो हो सकता है आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, या तो हो सकता है आपका जो एक डिमांडिंग नेचर है उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको चीज़ों को लेट गो करना है एंड बैलेंस करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे आप लोग किसी के साथ कमिट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? बिकॉज पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, तो आप उसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग के जीवन में, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है। आई होप आई एम कनेक्टिंग विथ यू। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि गॉड आपको क्या यहाँ पे मैसेज दे रहे। आपके इष्ट, अल्लाह, भगवान, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, उन्हीं के तरफ से देखते हैं कि आपको क्या मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अभी 111 भी हो रहा है जब मैं आप लोग के लिए मैसेज निकाल रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज अ डिवाइन साइन, ठीक है। हो सकता है आप लोग को 111, 11 काफ़ी ज़्यादा दिखे इस टाइम, 333 भी दिखेंगे, सामने पोर्टल है 333 का, तो आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाइए अपने आप के साथ,
जो भी आपके मेंटर्स है, जो भी आपके गुरु है, उनकी बातें सुनिए। अगर कोई आपके ऐसे है, कोई आपके वेल विशर है, कोई आपके सीनियर है, कोई आपके एल्डर पर्सन है, तो उनकी बातें सुनिए अगर आपको कोई गाइडेंस दिया जा रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोगों के ऐसा इम्पैक्ट आने वाला है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ गॉड्स प्लान। क्या प्लान है मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन हेल्प मी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। जस्टिस, सी जस्टिस का कार्ड आया है एंड एवरीवन वांट जस्टिस। हमें हर किसी को जस्टिस चाहिए, हर किसी को न्याय चाहिए कि मेरे साथ अभी तक अन्याय हुआ है तो आई नीड जस्टिस। तो डिवाइन आपको यहाँ पे क्या देना चाहते हैं? जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा एंड सॉलिड प्लान है डिवाइन का जो आपके लिए ला रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। स्ट्रेंथ, यस डेफिनेटली। क्या गॉस के प्लान? नाइन ऑफ कप्स, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहा है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ आया है, नाइन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, सी सरप्राइजिंगली दोनों कार्ड्स एक साथ आए, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यस, एक काफ़ी सॉलिड स्ट्रॉन्ग कपल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैं कार्ड्स को अरेंज कर दूंगी ताकि आप लोगों को दिखे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। वन मोर कार्ड डिवाइन, ओह थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो आई थिंक आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, यस। द वर्ल्ड डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा साइकिल, सी नीचे क्या है? डेविल है। इतने टाइम से जो कार्मिक लोगों का आना जाना आपके जीवन में था, इतने समय से जो लोग आपके जीवन में हमेशा आपको हर्ट करते थे, हमेशा आपको चीटिंग बैकस्टेप मिलते थे, हमेशा आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिला। हो सकता है वो आपका कोई निगेटिव थॉट्स हो, कोई स्पेल हो, कोई निगेटिविटी हो जो आपको अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर स्पेल्स या कुछ बुरी नज़र, इवल आई भी थे लोगों की। ठीक है, तो वो सारी बुरी बलाएं जो आपके जीवन में थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। आपका वो कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो डिवाइन सबसे पहले तो आपको देना चाहते हैं जस्टिस, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड हमें पहले ही मिला है। ठीक है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये क्या है? वर्ल्ड का कार्ड जो कि एक कंप्लीशन दिखा रहा है। तो यस, आपके लव लाइफ में इतने टाइम से जो साइकिल बार बार रिपीट होते हैं उसका ख़त्म होने का ये सही समय आ चुका है। मतलब ये एक डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। ठीक है, ये पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है, आपको थोड़ी हिम्मत अपनी तरफ से दिखानी होगी। ठीक है, लाइक द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइक द स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको अपने बाउंड्रीज को सेट करना है, आपको एक प्रायोरिटी को मेंटेन करना है जो है अपने आप। आपको खुद से प्यार करना आना होगा सबसे पहले। आप किसी को भी अट्रैक्ट करो उससे पहले आपको खुद से प्यार करना आना होगा। आप जितना हो सके सेल्फ लव आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज डिवाइन आपको वहीं यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करना है। बिकॉज सेल्फ लव से ही आप अपने वर्थ को समझोगे। बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को अभी भी वर्थ नहीं दे पा रहे हो। आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी है कि मेरे साथ ही ख़राब होता है, मैं ही बुरी हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है, हमेशा मेरे साथ सेम पैटर्न रिपीट होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज आप खुद के वर्थ को नहीं समझ रहे हो। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावरफुल एनर्जी है, एक साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी हीलर मौजूद हो, कुछ लोग ऑलरेडी है जो काफ़ी हाई साइकिक पावर्स रखते हैं। आप अपना सोल पर्पस यहाँ पे फॉलो करने आए हैं। तो आपको लव लाइफ से चीज़ों को हटा के अपने ऊपर चीज़ों को लगानी है। बिकॉज आपका पर्पस सिर्फ यहाँ पे लव लाइफ में किसी एक पर्सन से शादी करना ही आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है आपका सोल पर्पस। ठीक है, आपका सोल पर्पस जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत कुछ आगे करना है। ठीक है, सिर्फ मैरिज या एक जॉब, एक स्टेबल जॉब ही आप करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। भले ही आप लोग जॉब कर रहे हो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका पर्पस वहीं तक सीमित नहीं है। आपका पर्पस वास्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा है, जहाँ पे हो सकता है आप आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ गाइडेंस दो, आपसे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, या तो ऑलरेडी आप कोई हीलर हो जो ऑलरेडी आप लोगों को गाइडेंस देते हो, तो यू आर डूइंग बेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच बीच में आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, तो इसके लिए डिवाइन आपको यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको फोकस अपने ऊपर लगाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर की बात, कौन आ सकते हैं आपके जीवन में? तो आपके जीवन में जो भी पर्सन आएंगे देखिए वो भी आपके काउंटर पार्ट ही होंगे। जैसे कि एक ऐसे
कपल जो कि काफ़ी पावरफुल होने वाले हो आप, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, जो भी आपके पार्टनर है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा या आपकी मैरिज होगी, आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं होंगे, आप दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों एक पावरफुल टीम होंगे। ठीक है, आप दोनों जैसे कि कोई टीम वर्क कर सकते हो आने वाले टाइम में, कोलैबोरेशन में कुछ काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कितना मजबूत बनना होगा, आपको कितना कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। हो सकता है आपके पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो जिनसे आपकी फ्यूचर में, आपका लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़े, जो आपके फ्यूचर सोलमेट हो, फ्यूचर जो भी है आपके हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे, तो वो काफ़ी पावरफुल होंगे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उससे पहले आपको भी तो लेसन्स देंगे ना डिवाइन, आपको भी तो वो पेन से गुजरना होगा ताकि आप दूसरों के पेन को समझ सको। तो दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि क्या है डिवाइन का प्लान। ठीक है, डिवाइन का प्लान है कि आपको सक्सेस मिले, आपको ग्रोथ मिले, इवन इन योर कैरियर, इन योर मनी, फाइनेंसेस से डिवाइन हैंड है ये। डिवाइन खुद आपको पेंटिकल्स दे रहे दैट मीन्स अगर आपको अभी पैसे रुपयों का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, आपका लाइफ एक काफ़ी लग्जरियस लाइफ आप जीने वाले हो। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो लाइक आप लोग हो सकता है मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, या आप लोग कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, आपको अभी काम रहने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको बाहर चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। तो बस अपनी एनर्जी को थोड़ा पीस में लाइए, शांत कीजिए अपनी एनर्जी को। ठीक है, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो, या आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि लोग आपको इतना हद तक ट्रिगर कर देते हैं कि आपको गुस्सा होना पड़ता है, आप मजबूर हो जाते हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि शांति रखिए। ठीक है, अपने अंदर उस शांति को प्रैक्टिस कीजिए। नहीं हो पाता है तो आप प्रेयर कीजिए, नाम जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन अपने आप को शांत रखिए, बिकॉज यहाँ पे पैनिक करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। द बर्डन, यू हैव टू रिलीज द बर्डन। आपको इस बर्डन से छुटकारा पाना है। हो सकता है आप लोग ऐसे पर्सन हो जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आप सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आप दब गए हो, आप अपने आप को भूल गए हो। तो डोंट डू दैट। हो सकता है कोई जून बॉर्न यहाँ पे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप ओवरलोडेड हो रहे हो। तो जस्ट कीप योर बैगेजेस डाउन। इतना लोड आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पर्पस है आप उसको सोचिए। आप सिर्फ लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोगों के लिए काम करते रहोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे सी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप सिर्फ यही एनर्जी में आप घूमते रहे तो डिवाइन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, बिकॉज आपके जीवन में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा पेनफुल होते हैं, मार्क दैट। ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा पेनफुल होते हैं। परिवर्तन कभी आसानी से नहीं आता है, बिकॉज जब परिवर्तन आता है तो आपके आत्मा तक झंझोर देते हैं, बिकॉज आपकी सोल की अवेकनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो पहले इंसान रहोगे वो आप नहीं रह सकते आगे। आपके लाइफ में बदलाव होंगे, एंड जब बदलाव होंगे तब आप लोगों की असलियत देखोगे आपके सामने जो रिवील होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि आप डिनाई करो। ठीक है, तो अभी आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आने वाले 13 सप्ताह में, 13 वीक्स में कुछ लोगों के लाइफ में बड़ा शिफ्ट आएगा। अंडरस्टैंडिंग, आप खुद को समझोगे। ठीक है, आप अपने आप को वर्थ देने लगोगे। ठीक है, आपका एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत मुक्त महसूस करोगे, लाइक यू विल बी ए फ्री बर्ड। इतने टाइम से आपको लग रहा था कि आपको किसी ने बांध के रखा है, बट नो, यू आर ओपन। सी यहाँ पे ये केज खुला हुआ है जहाँ पे बाकी पक्षी यहाँ पे आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये पक्षी भी बाहर जा सकता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि इसको जैसे किसी ने कैद करके रखा है। लेकिन अब इसको ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे ये मुक्त है, ये यहाँ से उड़ के जा सकते हैं। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी ऐसी सोरो। अभी आप लोग कितने ज़्यादा दुखी हो, सी यहाँ पे 6 है, 9 है, तो 9669 नंबर आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, अपने पास्ट की चीज़ों को लेट गो कीजिए, अभी आगे बढ़िए, बिकॉज डिवाइन आपके लाइफ में काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अभी ये देखते हैं कि ये चेंजेस कब तक आ सकते हैं आपके जीवन में। डिवाइन, कब तक मेरे व्यूअर्स के जीवन में ये चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं।
10 ऑफ कप्स सी, ये परिवर्तन आपके जीवन में काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है, जो आपके लाइफ में एक्साइटमेंट, खुशियाँ, प्रपोजल, सक्सेस, मैरिज सब कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, तो बस इसको खुली बाहों से स्वागत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी क्लोज्ड ऑफ वाली है, जहाँ पे आपको एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी। आपको 1010 एंजल नंबर या 1001 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब आपके लाइफ में एक परिवर्तन आएगा, या तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो ये आपके लिए हर्मिट। यस, अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो बस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए। सी होप इज डियर, अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब होप को खो के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी होपलेस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपका अभी होप है ही नहीं है, आपको कुछ आस रहा ही नहीं है कि डिवाइन कुछ मुझे देंगे भी। ऑफ कोर्स देंगे, आपका समय आ रहा है, आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है। कुछ लोग यहाँ पे लेट 30s में भी हो सकते हो या 40s में भी हो सकते हो। इतना समय तक अगर आपने पेशेंस रखा है तो उसमें कुछ बड़ा ही तो होने वाला है ना। जो चीज़ें जल्दबाजी में मिलती है, जल्दी मिलती है, वो आपके लिए परमानेंट नहीं होता है। जो स्लोली मिलता है वो आपके लिए परमानेंट होता है। डेथ, सी फाइनल कार्ड आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। जो बुरा वक्त था आपका वो ख़त्म हो रहा है एंड अभी एक परिवर्तन आगे आ रहा है। सी ट्री ऑफ सोर्स, आपका जो दिल का दर्द है, जो पेन है, वो रिलीज़ हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस, आप अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव आई है रीडिंग। चलिए अभी हम लव ऑरिकल से देखते हैं क्या लव मैसेजेस डिवाइन आपको दे रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। सॉरी, ओके। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it leads. तो वही तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा ना कि लाइफ में जो भी आपने अभी तक देखा है वो बस एक साइकिल है जो आपका शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी वो चीज़ें आपकी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है आपको उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको आपको लेट गो करना है। बिकॉज जितना आप फ्री फ्लो रहोगे, जितना आप अननेसेसरी स्ट्रेस को नहीं लोगे, जितना आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे, ट्रस्ट द प्रोसेस की एनर्जी में रहोगे, उतनी जल्दी आपको सरप्राइजेस मिलेंगे जो आपको कहीं अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस डिवाइन के द्वारा दिया गया मैसेजेस है। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है हर कोई इसी वक्त ये मैसेज को कम्प्लीटली समझ पाए, तो आपको जब आप समझोगे इस मैसेज को तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। एंड अगर अभी आई है तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल बुकिंग्स आपको अभी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, यू कैन डायरेक्टली बुक योर रीडिंग्स वाया वेबसाइट। ठीक है, थैंक यू सो। पाइल नंबर 2 जिनके भी इनिशियल जे से आर के बीच में है, तो अभी हम आप लोगों की प्रेडिक्शन करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर योर लव लाइफ। लेकिन वो जानने से पहले ये देखते हैं कि आपके लव लाइफ में अभी क्या परिस्थिति चल रही है, क्यों आपको हमेशा लव रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, ब्लॉकेजेस आपको ज़्यादा फील होते हैं, तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं। ओह, पहला कार्ड आया है टू बिजी। यस, जो भी पाइल नंबर 2 के लोग हैं, आप लोगों के जो भी अभी इश्यूज आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, वो सबसे पहला कार्ड ही हमें यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ही हमें ये मिल रहा है। ओके, यस, ये रीडिंग ना थोड़ा फर्स्ट पाइल के जैसा ही आ रहा है। आप लोग चाहो तो फर्स्ट पाइल देख सकते हो। एनसी बाउंड्रीज का कार्ड है। यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। यस, तो वही चीज़ फर्स्ट पाइल में भी आई है। आई गेस फर्स्ट पाइल देख के कोई लोग सेकंड पाइल भी देख रहे होंगे, तो यस कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लव लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम्स होते हैं, अक्सर आपको डिच किया जाता है, बैकस्टेप आपको मिलते हैं, चीटिंग्स मिलते हैं। क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो रहे हो। ठीक है, आप अपने लव लाइफ में बाउंड्रीज लगाना आप भूल जाते हो सकता है आप लोग ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, कोई भी कुछ आके आपको बोलते हैं तो आप लोग मतलब एकदम सामने से पूरा गिवर की एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, एंड इसके लिए क्या हो रहा है,
लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं। ये पहला सिचुएशनशिप है। दूसरा सिचुएशनशिप है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अगर कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप उस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ठीक है। आपको लव तो चाहिए, लेकिन वो क्या करते हो आप लोग, आप उसमें समय नहीं देते हो, आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। देखिए, अभी ये मैं आप लोगों की गलती नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कुछ आप लोग के ऐसे कुछ कार्मिक साइकिल्स रहे होंगे जिसके लिए आपका अभी उस चीज में ध्यान नहीं बैठता है, या कुछ हो सकता है, ठीक है। वो आप पर्सनली अपनी चीजें खुद देखिए, तो वो चीज होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप बहुत ही ज्यादा मतलब बाउंड्रीज लगा देते हो। अगर कोई सामने से आना भी चाहता है आपकी तरफ, तो आप किसी को हो सकता है डेट नहीं करते हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी दिखा के आप उस चीज से आप रन करते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो बहुत ज्यादा गेम्स, बहुत ज्यादा चीजों में बिजी रहते हो, या आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन आपका कुछ काम हो सकता है, या बहुत ज्यादा आप अपने काम में ही बिजी रहते हो। तो इसके लिए आप अपने पार्टनर को वो एनर्जी नहीं देते हो, ठीक है। आप उस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। एंड उसके बाद जब वो पर्सन आपके लाइफ से चला जाता है, देन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मुझे कोई नहीं समझता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को होने दे रहे हो, ठीक है। आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक आप लोग की प्रॉब्लम आ रही है। टू मच का यहाँ पे कार्ड है, वो जो फर्स्ट पाइल में भी आया था। यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ ऑल एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। यस, यहाँ पे ये भी होता है कि आप हो सकता है किसी ऐसे गलत संगत में हो सकते हो जहाँ पे जिनके सामने जो चीज़ नहीं बोलनी है आप उनके सामने जाके वो चीज़ बोलते हो, जिसको जो बोलना है आप लोग वो नहीं बोल पाते हो सकता है वो आप लोगों का कुछ मतलब कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए आप हो सकता है इंट्रोवर्ट हो तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या हो सकता है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम किसी को ना नहीं बोल पाते, तो इसके वजह से हम ज़्यादा फंसते हैं। तो एक वो चीज़ होती है, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके अपने हैं वो आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो यू लाइक कीप ट्रस्टिंग टू मच, एंड वहीं पे जाके आप अपने आप को खोते जा रहे हो, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग का यहाँ पे आ रहा है। स्टेइंग स्टक, मैंने कहा ना, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। यस, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सामने से जो भी पर्सन आ रहा है, आप उसको लेके हो सकता है आपकी कभी कोई रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो जिस वजह से आपको हर्ट पेन मिला है, वही चीज़ को आप कोई न्यू पर्सन आते हैं तो वही चीज़ को आप दोहराते हो कि ये सिर्फ मेरा एडवांटेज लेने के लिए आ रहा है, ये पर्सन मेरे साथ मतलब कभी भी कोई लॉयल नहीं होता है, कोई मैरिज नहीं करेगा, बस टाइम पास हूँ मैं सबका, ये वो। तो इस तरीके की चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे अभी निकल के आ रही है, इसके लिए आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो यस, यहाँ पे आपको लगता है कि हर कोई सिर्फ आपसे एडवांटेज लेने के लिए आता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई भी है पास्ट में, ठीक है, कोई टॉक्सिक एब्यूसिव रिश्ता रहा है, या कोई टॉक्सिक एब्यूसिव चीज़ें आपके साथ हुई भी है, तो वो दैट इज़ लाइक ए जस्ट ए कार्मिक पैटर्न, ठीक है। आपका हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक पैटर्न हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, बट डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर कोई आ रहा है सामने से तो डोंट जज देम डायरेक्टली। तो ये हो रहा है आप लोगों का प्रॉब्लम। तो चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन प्लान क्या है। आई होप आप अपने करंट परिस्थिति से रेजोनेट कर पाए हो, बिकॉज ये चीज़ मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ अभी चल रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरी जो भी व्यूवर्स है उनके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन क्या मैसेज है, गॉड आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, पहला कार्ड। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, एग्जैक्टली सेम कार्ड्स सेकंड पाइल में भी आने लगे हैं। तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू कि आप लोग फर्स्ट पाइल जाके देखो, ये भी फर्स्ट पाइल में आया था। ओके, ओके, गॉड्स प्लान इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स आया। ओके, तो भगवान जी का जो प्लान है आपके लिए, डिवाइन का जो प्लान है आपके लिए यहाँ पे, वो ये है कि डिवाइन चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। जो भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई है उससे आपको उभरना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज वो आपका कोई पास्ट का कार्मिक लेसन्स था जो आपका अभी हील हो चुका है।
वो भी मैसेज आपके लिए है। वो आपका अभी ख़त्म हो चुका है, वो कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो चुका है। आज के डेट में 2026 में जब आप मैं ये वीडियो अभी कर रही हूँ, तो अभी का जो समय है मैं तब आपको बता रही हूँ कि अभी आपका वो कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुका है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पिछले लाइफ का कर्म अभी भी मेरे साथ कंटिन्यू है क्या, अभी भी बार बार वही होगा। नो, यहाँ पे आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस तो देख ही पा रही हूँ क्लियरली। एक हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप अभी भी नहीं भूल पा रहे हो अपने लव लाइफ में, एंड आप डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि मुझे ये पर्सन वापस चाहिए अपने लाइफ में। साथ में आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो रही है जहाँ पे न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके साथ, न्यू लोगों से आपको कनेक्शन आपका बिल्डअप हो रहा है। हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुछ लोग हो जो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है कोई बॉस हो सकता है जो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस मुझे यहाँ पे फील हो जो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट द थिंग इज, आप अभी भी कुछ पास की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, जहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर जस्टिस। अभी आपको जस्टिस मिलने का समय आ चुका है। तो आपको पिछली जो भी चीज़ें हैं उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी है अपने ऊपर, उस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, आप अपने आप को खुश रखिए, ठीक है। अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई मतलब आपको दोस्ती करनी है किसी से, आपको कोई मतलब आपको अपने हिसाब से लाइफ को जीना है तो आप जिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं किसी और के साथ बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। जस्ट मेक फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप बहुत टाइम से अकेले रह रहे हो, आप बहुत टाइम से क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो। नाउ इट्स टाइम टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे न्यू दोस्त आपके जुड़ सकते हैं, आपके सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं आगे, तो उसको आप एक्सेप्ट करते जाओ। इवन अभी मुझे दिख भी रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है जो आपके सोल फैमिली से है, ठीक है। एंड आपकी जो भी फ्यूचर पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी आगे बनने वाले, जो भी आपके ट्रू सोलमेट है, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, आपका एक फ्यूचर पार्टनर, वो आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन रहेगा, या ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपके पास्ट कि कोई लवर हो सकता है, आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो वापस से आपके लाइफ में एंटर करेंगे, एंड डिवाइन उनको आपके लाइफ में ला रहा है, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप स्कूल कॉलेज के टाइम में जानते थे, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपका कोई लव रिगार्डिंग सिनेरियोज बनेंगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो आपको ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आपको किसी एक के पीछे ही रहना है, बाकी आप दिन दुनिया के आप सारी चीज़ों को भूल जाओ। ऐसे आपको नहीं करना है जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। सी हेरोफेंट, आपकी शादी, आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप जिनसे भी होगी उनके साथ आपका कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कोई ऐसा डिफरेंस हो सकता है जो कि बड़े लेवल पे हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्शन काफ़ी गहरा मुझे लग रहा है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कोई हायर कनेक्शंस में अभी डील कर रहे हो, तो यू नो योर कनेक्शंस बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन आपको रेडी कर रहे हैं कुछ बहुत बड़े के लिए। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एस ऑफ वॉन्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन प्लान यही है कि न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में होना है। आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। मैंने कहा था ना, अभी जो इतने टाइम से आपका चल रहा है वो आपका जस्ट खत्म हो चुका है। एंड आने वाले 2 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। टिल में आपको एक बड़े लेवल पे अपने जीवन में शिफ्ट दिखेगा। हो सकता है आपका अचानक से कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है, अचानक से आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या कोई पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन जो पास की चीज़ें हैं ना, आपकी बुरी चीज़ें, वो आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी इस वाले पाइल को चूज़ किया। इवन दोनों पाइल्स की रीडिंग अभी तक तो पॉजिटिव ही आ रही है। नाइट ऑफ सोर्स, यस, जो भी चीज़ें होंगी ना अभी आपके लाइफ में, फास्ट होंगी, तुरंत होंगी। जैसे कि दिन में भी हो सकती है, जैसे कि 21 दिन में भी चीज़ें हो सकती है। हर एक दिन, आज से लेके जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से लेके आप चीज़ों को देखना, हर एक दिन आप एक नया कुछ सीखोगे, हर एक दिन आपका एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर आप लाइफ को समझ पाओगे कि हाँ, मेरे लाइफ में इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी बिकॉज मुझे विक्ट्री मिलनी है। 6 ऑफ वॉन्स, ठीक है। यहाँ पे किसी का अचानक से मैरिज फिक्स हो सकता है,
अगर कोई फैमिली नहीं मान रहे थे तो वो मानेंगे। अगर आप ऑनलाइन कुछ पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपके फ़ैन फॉलोइंग्स है, तो यस आप पॉपुलर बन सकते हो, ठीक है। आपका कैरियर में ग्रोथ आएगा, आप अचानक से प्रमोशन मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपके लाइफ में भी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो उसके लिए डिवाइन आपको तैयार कर रहा है। एंड जून मंथ बहुत स्पेसिफिक है, मई एंड जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यस चीज़ें बदल तो रही है, गॉड्स के प्लान तो काफ़ी ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए और देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूवर्स की टोटलिटी। आपको कंप्लीट करने के लिए डिवाइन यहाँ पे किसी को ला रहे हैं ठीक है, जो आपको कंप्लीशन देंगे। कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पहले आपका छूट चुका है, वो रिश्ता वापस से आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो कोई अपना हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ा रहा है, माइट बी योर सोलमेट, माइट बी योर पार्टनर फॉर हुम यू आर वेटिंग। तो यस वो पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहा है एंड दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। पार्टिसिपेशन, यस हो सकता है आप कुछ न्यू काम में जुड़ो, कोई ऐसे न्यू चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जो आपके लिए कोई न्यू जॉब हो सकता है, कोई रिलोकेशन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई काम करो आगे। तो बहुत ज़्यादा न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस वाले पाइल के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं। अवेयरनेस, आप अवेयरनेस में आ रहे हो, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, आपका सोल असेंड हो रहा है, आप एक हाई वाइब्रेशंस में आगे बढ़ रहे हो। तो यस आप अपने सोल से जुड़ रहे हो, आपका आत्मा यहाँ पे आपसे कनेक्ट कर रहा है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे। प्लीज़ अच्छे से मेडिटेट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑरा लॉक रखिए, मेडिटेशन कीजिए रेगुलर। पोस्टपोनमेंट, इतने टाइम से जो चीज़ें आपके जीवन में पोस्टपोन हो रही थी, जो चीज़ें बन नहीं रही थी, अगर आपको शादी करनी है, शादी नहीं हो रही थी, तो जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है वो हो सकता है 3-4 साल से आपकी हो रही है। जो आप ट्राई कर रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो चीज़ें तुरंत होने लगेंगी। विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ वो चीज़ें अभी फास्ट फॉरवर्ड होंगी, ठीक है। शेयरिंग, यस आपको बस ओपन अप रहना है, ठीक है। अपने जो भी चीज़ें हैं, अपना जो भी नॉलेज है, अगर आप कोई सोल पर्पस कर रहे हो तो यस उसमें अपना जो नॉलेज है, अपनी जो एनर्जी है, उसको आप शेयर कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। जो आपका सोल पर्पस हो सकता है तो उस पर आप आगे बढ़िए। एंड जो भी चीज़ें आपकी अभी रुकी हुई थी वो भी स्पीड अप होंगी। एंड अप्रैल का मंथ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 भी मुझे अभी दिखा, जस्ट मिररिंग नंबर दिखा, तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो कब तक ये शिफ्ट आ सकती है? एक तो मैंने मई जून 10 अप्रैल का मंथ यहाँ पे बोला है, फिर भी देखती हूँ कब तक चीज़ें बदल सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस कुछ लोगों के लिए अभी जो सिचुएशनशिप है वो कमिंग 10 वीक्स में या 10 डेज आपका और थोड़ा हैवी जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपने जो मेहनत अभी तक किया था उस मेहनत का आपको फल मिलेगा, ठीक है। एंड आने वाले यस द हैंगमैन, कुछ अभी देखिए सबकी एनर्जी एक साथ तो काम नहीं करेगी, ठीक है, आगे पीछे होंगी। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कमिंग 8 मंथ्स में आपको दिखे, ठीक है। तो इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो यहाँ पे आज की रीडिंग में आपको सुनने को आया है। एस ऑफ कप्स, यस न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। तो सोच समझ के एक्शन लीजिए, बिकॉज डिवाइन आपके लिए अभी जो कर रहे हैं आपको अपना स्टक सिचुएशन से निकालने के लिए कर रहे हैं। इनर वर्क को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो लव ऑरिकल से क्या मैसेज डिवाइन आपको यहाँ पे दे रहे हैं? सी सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, ओ माय गॉड ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है। योर पैशन इग्नाइट्स, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, ठीक है। अभी ट्विन फ्लेम का कार्ड यहाँ पे मैंने एक कार्ड लिया है, तो हर कोई तो ट्विन फ्लेम नहीं होगा, राइट। तो मैं और एक कार्ड यहाँ पे लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या है। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, जिनको पता है यू पीपल आर ट्विन फ्लेम्स, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो ना, आपको पता है वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स है, तो यस चीज़ें हो रही है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, दोज हु आर सिंगल। नो डैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट्स ट्रूली डिज़ायर्स, ठीक है। तो वही है, अभी जो आगे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है उसके लिए आप पहले से शुक्रिया अदा कीजिए, बिकॉज जो ब्लेसिंग्स टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो सिंगल्स हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है जो भी चीज़ें आपके आगे होंगी वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, बहुत कम लोग होंगे जो सिंगल है, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर समवन, एंड जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये कंफर्मेशन है। एंड जो लोग वेट करने के बाद भी आके कमेंट करते हैं कि नहीं आपकी रीडिंग गलत है, ये है वो है, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें बोलती हूँ आके जो चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। बिकॉज
जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं वो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, इसके लिए उनको चीज़ें नहीं दिखती है, ठीक है। जो लोग काम करते हैं उनको रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे सजेशंस दे सकते हैं, सजेशंस को मानना नहीं मानना वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। देन डेफिनेटली आप फ़ोन कॉल में रीडिंग्स ले सकते हो, आप ऑडियो में रीडिंग्स ले सकते हो, इट्स अप टू यू। इससे जज जिनके भी इनिशियल्स है, तो चलिए अभी देखते हैं कि भगवान जी का क्या प्लान है आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए क्या प्लान है। लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि आपको आपके लव लाइफ में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हम पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि भगवान जी का क्या प्लान है, इनका क्या प्लान है आपके लिए। आप जिन भी सोर्स से कनेक्टेड है, आप जिनको भी अपना इष्ट, अपना भगवान, अपना अल्लाह, वाहिगुरु, आप जिनको जो भी आप नाम से उनको पुकारते हो, ठीक है, आप उन्हीं से कनेक्ट कीजिए, एंड वही आपको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे इस रीडिंग के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है। एंड सेकेंडली, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, यू कैन डायरेक्टली बुक फ्रॉम वेबसाइट, जिसका लिंक भी आपको अभी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस मैंने कम्युनिटी में भी डाला है, सो यू कैन गो एंड विजिट, आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके पहला कार्ड है यहाँ पे गेटिंग हर्ट, दूसरा कार्ड है नॉट कंपैटिबल, ओके। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो जस्ट ओके। मिक्स सिग्नल का कार्ड आया है। फोर्थ क्या है? फियर ऑफ टच, ओके। नॉट माई टाइप। तो इस वाले पाइल के जो लोग हैं एस से जेड के बीच में, तो आपको लव लाइफ में काफ़ी कुछ इश्यूज हुए हैं, स्टक इन द पास्ट, यस। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उभर नहीं पा रहे अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक पेन से, बिकॉज हमेशा ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। आप कभी भी वो कंपैटिबिलिटी, वो सेफ आप फील नहीं कर पा रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ में इमोशनली, फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। एब्यूसिव रिश्ते में आप लोग रह सकते हो, या कुछ लोग मैरिड ही है जो जिनकी शादी आगे वर्क नहीं किया है विद देयर हस्बैंड और वाइफ, हो सकता है बहुत ज़्यादा कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो, तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं, यस, कुछ ऐसे अब्यूसिव चीज़ें भी आप लोगों के साथ हुई है जो यहाँ पे मैं ओपनली नहीं कह रही हूँ, जिसके वजह से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हो चीज़ों से, एक डर है आपके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उस डर को मिटाना होगा, बिकॉज अभी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज इस वाले पाइल की रीडिंग थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, एंड आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है ना, आप उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोगों को ना पता चल जाए, दुनिया को आपकी चीज़ें पता ना लगे, तो एक वैसी एनर्जी में आप लोग हो। एंड यहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो, बिकॉज आप चीज़ों को दबा रहे हो, आप चीज़ों को हील नहीं कर रहे हो, वो प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के साइड से, ठीक है। नॉट माई टाइप, बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु यू फाइंड, यस। यहाँ पे हो रहा है कि आप लोगों से मिलने से भी डरते हो, आप रिश्ते देखने से भी डरते हो, या किसी के साथ लव में पड़ने की तो दूर की बात है, आप देखने से भी डरते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आज आप लव रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज देखिए डिवाइन का जो प्लान होता है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। कुछ टाइम तक हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ टाइम तक हम उसमें ना बोल के आप कुछ टाइम तक चीज़ों को खींच सकते हो, बट नॉट टू लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे फील हो रही है मेरे व्यूअर्स के साइड से। जो भी चीज़ें फील होंगी मैं डायरेक्टली बताऊंगी, मैं किसी को पर्सनली यहाँ पे जानती नहीं हूँ, तो डोंट टेक इट एज पर्सनल वे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है जो सामने से आप लोग, हो सकता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स को आप लोगों ने एंटरटेन किया है, एंड हो सकता है आप लोग पहले इतने सीरियस नहीं थे, जस्ट फन के लिए हो सकता है कुछ लोग आगे बढ़े थे, एंड अब क्या हो रहा है, अब उसी चीज़ का एक कार्मिक पैटर्न आपको भुगतना पड़ रहा है। सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हैं जिन्होंने हो सकता है अपने पार्टनर्स को मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, जिसके लिए अब जाके आपको वो पेन अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। ये 2% लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है।
ऑल लव कम्स विथ अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक ए चांस। यस, अभी क्या हो रहा है, जो भी हो, आपको आपका कर्मा मिल गया है, जो भी चीज़ का मिलना है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ, अभी आपको वो गलती वापस से नहीं करनी है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी चीज़ें थी जिसके साथ भी, जो भी आपकी बुरी चीज़ें थी, जो भी बुरी यादें थी, जो भी थी, उस चीज़ को आप हील कीजिए, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए, माफ़ी मांगिए डिवाइन से। डेफिनेटली आपकी चीज़ों में चेंजेस आप महसूस करोगे, एंड वो चीज़ आपके दिल से होनी होगी। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे आपको वीडियोज़ में जानने को मिल रहा है तो आप बस ऊपर ऊपर से देखने के लिए करोगे, हाँ मैंने कर लिया ये, नो। कुछ लोग अभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अभी मेरा 5 years हो गया है यहाँ पे चीज़ें करते, रीडिंग्स करते हुए या हीलिंग के प्रोफेशन में आते हुए, ठीक है। बिकॉज पहले भी मैं मेडिकल फील्ड से थी, तो लेकिन फिर भी आई एम शिफ्टेड हियर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इन 5 years में ना मैंने भी अपने फ्लॉस को देखा है एंड मैंने भी उसको हील किया है, तब जाके आज मैं आप लोग के सामने बोल पा रहे हो। बिकॉज फ्लॉज हम सभी में होते हैं, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है। डोंट ट्राई टू एक्ट दैट परफेक्ट कि आई एम परफेक्ट, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या मुझसे कोई गलती नहीं हो रही। जस्ट एक्सेप्ट योर फ्लॉस, दैट इज द मेन रीजन of getting hurt in your love life for your current at this like current moment, okay। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स का प्लान क्या है। एक तो आपको रियलाइजेशन करवाना था यूनिवर्स का प्लान, जो यूनिवर्स ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है, जो आप लोग की एनर्जी में है। बिकॉज दोनों पाइल्स अलग रीडिंग आए हैं, फर्स्ट पाइल, सेकेंड पाइल, थर्ड पाइल में अभी अलग चीज़ें देखने को मिली है। चलिए देखते हैं। एम्परर, यस, आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न बनते हो, ठीक है। आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है, ओ माय गॉड, सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस आया है दोनों एक साथ, वाओ। आपका मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर पावर्ड हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस योर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज ये दोनों एनर्जीज मैस्कुलाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यस, आपको अपने अंदर की वो नर्चरिंग एनर्जी से कनेक्ट होना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बांधना नहीं है। आई नो आपका पास्ट काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन उसी चीज़ को आपको दोहराना नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप पहले तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। कुछ लोग अभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती है। पर्सनल रीडिंग्स में भी मैंने देखी है ये चीज़। जब भी मैं ऐसे होते हैं कभी कभी रीडिंग्स जहाँ पे मैं सामने वाले का जो कंडीशन है वो मैं बता देती हूँ, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। वो उस चीज़ को घुमा देते हैं, बिकॉज उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। एंड मैं कोई शुगर कोटिंग करती नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली चीज़ें बोल देती हूँ, तो वो भी एक चीज़ बनती है। लेकिन यस, यहाँ पे वही चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है जो आपको बोला जा रहा है, बिकॉज उस चीज़ की वजह से आप लोग करीब लास्ट कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप स्टक हो, बिकॉज आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। हीलिंग, सी टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, दिस द कार्ड ऑफ हीलिंग। तो यस, आपको सबसे पहले तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील करो, बिकॉज हील आपको खुद को करना ही होगा। जब तक आप हील नहीं करोगे, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस नहीं करोगे, आप ऐसे ही रहने वाले हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर अभी, अगर आप अभी से काम करते हो तो आफ्टर अगस्त आपको वो शिफ्ट दिखेगी, ठीक है। वरना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आने वाले 2-3 सालों तक आप एक ही आप साइकिल पे घूमते रहोगे जब तक आप काम नहीं करोगे। एंड जब तक आप काम नहीं करोगे, डिवाइन आपको ऐसे ही रोक के रखेंगे। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप लोग क्या करते हो, ठीक है। बिकॉज आप लोग ऑलरेडी वो चीज़ को फेस कर रहे हो, एंड दिस इज योर, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का आपका चीज़ें हो, ठीक है, जिनके साथ बहुत टॉक्सिक चीज़ें अभी तक हुई है, मैं उनको बोल रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स, यस, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास, कुछ ऐसे फीमेल्स थी, मैं बोलने ही जा रही थी एंड डबल आ गया, यस। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो डोंट कम इनटू देयर मैनिपुलेशंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। आप अपने उस कार्मिक पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो लोग आपको गलत कहेंगे, या आपके साथ कुछ गलत होगा, या वो पार्टनर आपके साथ गलत करेंगे। तो ये सब चीज़ों से आपको ऊपर आना है, ठीक है। आप अभी भी टॉक्सिक चीज़ों में हैं, तो वहाँ से आप रिलीज होइए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर की तरफ से सिर्फ एक लस्ट की एनर्जी ही फील होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है तो मुझे बताना ही है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ हो रही है, तो वाई यू आर गिविंग दैट।
आप ये होने क्यों दे रहे हो अपने साथ, ठीक है, आप खुद के साथ यहाँ पे गलत कर रहे हो। तो डिवाइन आपको वो कह रहे हैं कि आपको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, अपने ऊपर काम करो, चीज़ों को सुधारो, बिकॉज चेंज आप खुद ला सकते हो। डिवाइन भी आपकी मदद तब करेंगे जब आप खुद की मदद करने के लिए राजी होते हो, आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ मजबूरियां, उन मजबूरियों को अपना वीकनेस मत बनाइए, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी फैमिली प्रेशर में हैं, बहुत सारे लोग पार्टनर के प्रेशर में हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के प्रेशर में हैं, लेकिन आप वो खुद प्रेशर उठा रहे हो, इसके लिए आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। आप सब, हम सब एक यूनिक सोल है, कोई किसी के ऊपर यहाँ पे दबाव दे के चीज़ें नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको वो दबाव उठाना ही है, आपको वो भार उठाना ही है, आपको ये 10-10 लकड़ियाँ उठाना ही है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको डिवाइन खुद निकालेंगे, बिकॉज अभी भी आप कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हो। पेज ऑफ सोर्स, यस। आपको इंट्यूशन आते हैं, आपको ड्रीम्स में चीज़ें दिखती है, आपको ड्रीम्स में चीज़ें बताया जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को करते नहीं हो, वो हो रही है प्रॉब्लम आप लोगों की, ठीक है। बिकॉज जब तक आप चीज़ें करोगे नहीं, आपको रिजल्ट्स दिखेगा कैसे। तो डिवाइन का प्लान यहाँ पे जो है वो है कि आपका ये कार्मिक साइकिल डिवाइन को ख़त्म करना है। जब ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होगा तो उस टाइम आपको पेन मिलेगा, ठीक है, सफरिंग्स मिलेंगे। पेज ऑफ कप्स, साथ ही साथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। न्यू लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके सोलमेट होंगे, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा। आपके लिए प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप प्रपोजल, सब कुछ मिलेगा। ये हो सकता है ऑलरेडी आया भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को उस कार्मिक चीज़ से नहीं निकाल रहे हो। ये आपके माइंड का थॉट हो सकता है, ये खुद आपका क्रिएट करवाया गया चीज़ें हो सकती है जिससे आपको निकलना है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अगर आप इनसे अभी नहीं निकलोगे तो डिवाइन अपने तरीके से निकालेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आने वाले 21 डेज के बाद और चीज़ें टफ होने वाली है, बिकॉज आपका कार्मिक साइकिल डिवाइन अपने हिसाब से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ठीक है, कि आप चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ कि अभी भी यूनिवर्स ने आपको समय दिया है, कि आप अभी भी समय है, अपने ऊपर काम करो अच्छे से। एंड जो लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है काम करना, उनको आफ्टर अगस्त चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। चलिए मैं ये चीज़ देखती हूँ कि और क्या चेंजेस आ सकते हैं, गॉड का क्या प्लान है, क्या प्लान है। ओह माय गॉड, इतने कार्ड्स एक साथ आए, लेकिन मैं ये सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ। एलोननेस का कार्ड है, आपको सबसे पहले तो अभी अकेला किया जाएगा, ठीक है। हर उस व्यक्ति से आपको अकेला किया जाएगा जिसके साथ आप अटैच्ड हो। हर वो व्यक्ति अभी आपको ट्रिगर करने लगेंगे जिनके साथ आप अटैच्ड हो। यही होता है पहला प्रोसेस डिवाइन का, आपकी अवेकनिंग करवाने का। एंड बहुत सारे लोग अभी इस प्रोसेस से गुजरोगे। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ये चीज़ें हो या आने वाले 21 दिन में हो, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। नोटिंगनेस, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आगे आपको कुछ चीज़ें दिखेगी ही नहीं कि मैं क्या करूँ अभी। मतलब आपको डाउट होने लगेगा अपने ऊपर कि मेरे लाइफ में ये सब लिखा था, मुझे ये सब मिलना था, क्यों, मेरे कौन से कर्मों का फल ये मिल रहा है। अगर कुछ लोग को समझ में आता है तो आप उसको हील कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है गो फॉर योर ओन रीडिंग, ऑप्शंस आपके पास है। ऑर्डिनरीनेस, तब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपको उस टाइम मिलेगी उसमें आपको एक्सेप्ट करना है एंड लेट गो करना है, लेटिंग गो। जो भी चीज़ें हैं अभी भी डिवाइन बोल रहे हैं उसको लेट गो कीजिए। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उससे अपना कॉर्ड्स कट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने धिंडोरा पीट के बोलो कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझसे ये गलती हुई। नो, आप डिवाइन के सामने तो बोल ही सकते हो ना। कोई अपनी गलती किसी के सामने नहीं बोलता है, एंड जो लोग बोलते हैं ना उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती किसी के सामने बोलते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। एंड जो लोग नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, आप डिवाइन के सामने बोलिए, ठीक है, बिकॉज ये आपको बोलना तो होगा अभी, बिकॉज आप लोगों के अभी ये एनर्जीज है। एंड इवन हो सकता है आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ भी है, न्यू विजन, तभी आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, एक न्यू पाथ मिलेगा जहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रही है। तो चलिए देखते हैं कब तक ये चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं। डिवाइन जो भी चेंजेस ला रहे हैं, एक तो मुझे 21 दिन की वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। कोई भी सिचुएशन सिर्फ अभी होंगे ना आपके जीवन में, उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना है, आपको निष्पक्ष होके डिसीजंस लेना है। कोई भी एक पक्ष को देख के ही आपको डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। दोनों साइड से आपको चीज़ों को देखनी है। अगर आप किसी के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको दोनों साइड में चीज़ों को बैलेंस करनी है। वो कैसे करते हो आप करोगे, लेकिन अभी आपकी आंखों में पट्टी बंधी है जिसको डिवाइन तो उतारेंगे अपने वे से, ठीक है।
पेज ऑफ कप्स, यस। उसके बाद मिलेगा आपको वो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, जो गिफ्ट के आप हकदार हो। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आप सिर्फ भाग रहे हो चीज़ों से। किंग ऑफ कप्स, यस। आपको एक बैलेंस इंसान बनाएंगे डिवाइन, ठीक है, लेकिन उस बैलेंस इंसान को बनाने तक का जो सफ़र है वो पेनफुल होता है, ठीक है। एंड वो पेन से आप अभी तक गुजर रहे हो। अगर कोई अभी ये सिचुएशंस ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगी कि रोज़ आप खुद को सेल्फ लव करने स्टार्ट करो, रोज़ मेडिटेशन करो, डिवाइन के सामने चीज़ों को सरेंडर करो एंड पेशेंस रखिए, बिकॉज रातों रात होने वाली ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड आना चाहते हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। क्या कहा था मैंने अभी आप लोगों को कि जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। एंड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको चीज़ें थोड़ी लेट मिलेगी, ठीक है। भले ही आपकी अभी एज जो भी हो, आपकी थोड़ी लेट मिलेगी, बिकॉज कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोग अभी भी वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो जितनी जल्दी हो सके आप लोग कीजिए, बस मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या कंडीशंस है। तो जनरल रीडिंग है, मैं कोई एक कंडीशन बताऊंगी, ज़रूरी नहीं है ना वो हर किसी के साथ रेजोनेट हो। मैं और एक कार्ड लेती हूँ। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, वी ऑल रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेर इट लीड्स, ठीक है। तो वही है, अभी आपके लाइफ में एक साइकिल शिफ्ट होने वाला है जो डिवाइन खुद करेंगे, लेकिन आपको उस टाइम लेट गो की एनर्जी में रहनी है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके रखना है। अभी भी जितना भी बुरा हो रहा है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये आपका कोई कार्मिक लेसन है जो आप लर्न कर रहे हो। बस थोड़ा फेथ रखिए, मंत्रा कीजिए जो आप कर सकते हो, नाम जाप कीजिए जिससे आपकी शुद्धि होगी, जिससे आप अपने सोल की शुद्धि कर सकते हो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझसे गलती हुई है, विच आई नीड टू हील, तो यस, बहुत सारे वे है करने के लिए। आप करके तो देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज ए हायर पर्पस। जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती है वो एक हायर पर्पस के लिए होता है। टू द इवेंट इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल्स, जो भी अप्स एंड डाउन्स, जो भी टावर मोमेंट होते हैं, वो आपके लिए सुन एक ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, ठीक है। जो ब्लेसिंग्स अभी आपको मिलेगा। एंड अभी तक रीडिंग में मैंने जितनी चीज़ें कही है कि आप लोगों की तरफ से ये चीज़ें हुई है, वो चीज़ें हुई, वो हुई तो है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। वो आप लोगों की गलती नहीं है जो आप लोगों ने इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो किया है। वो कहीं ना कहीं आपका एक कुछ कार्मिक साइकिल था जिसके लिए आपसे वो करवाया गया है, वो भी डिवाइन ने ही करवाया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बस वही है, अलग कुछ नहीं है। डोंट टेक मी इन एनी रॉन्ग वे, ये आपके लिए बस गाइडेंस था जो मैंने दिया, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिनको भी रीडिंग्स लेनी है यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू माई वेबसाइट, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप कम्युनिटी में भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।